हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ूम साइंस पर। इस चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेंगे क्लास 6th, 7th, 8th के साइंस के सभी चैप्टर्स और जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 एंड विच इज अ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेटिंग। ओके बच्चों, अब हमारे पास इसमें मेन टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, सेल्स, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन फ्लो चार्ट्स। ओके बच्चों, तो मेन हमारे इसमें कितने टॉपिक्स हैं? 7 टॉपिक, 6 है। 7 पे क्या है? फ्लो चार्ट है। ओके बच्चों, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये एक कंपोनेंट्स होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं? फूड में, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको, किस सर्वाइव करने के लिए, ठीक है बच्चों। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ये फूड में हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये एक हमारा पूरा चैप्टर भी है क्लास 6 में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है बच्चों। और उस चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है पहले से, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज द विटामिन, थर्ड वन इज द फैट, फोर्थ वन इज द प्रोटीन्स एंड फिफ्थ वन इज द मिनरल्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। अब हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड होता है टेकिंग फूड का बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ये इसका यूज क्या होता है? इसका यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें हम क्या करते हैं? फूड को टेक इन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या कर लेती है? उसको यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है बच्चों। अभी हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स और व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड होता है जिसमें जो भी हम फूड होते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं और आफ्टर दैट हमारी बॉडी इन सबको क्या कर लेती है? यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमने ये पढ़ लिया, अब हमारे पास है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा ना क्या? व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड। अब ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं फूड को इज कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी यही हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। और इसी के बेसिस पे इनको कितने कितने ग्रुप्स में डिवाइड करा है? 2 मेन ग्रुप्स में इनको तैयार कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है बच्चों। अभी हमारे पास क्या है? इसके टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? इसके टाइप्स। ये हमारे पास मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉपिक। अब आपको यहाँ पर वर्ड से समझ आ रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद। हेट्रो मीन्स अदर पर्सन पे डिपेंड होते हैं। अब हम इसके टाइप्स क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है बच्चों। ऑटोट्रॉपिक में हम पहले समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है, और उसको खुद ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जैसे एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे पास ग्रीन प्लांट्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड वन पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में हमने क्या बता रखा है? देखो,
ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। जो ऑर्गेनिज्म होता है ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे एग्जांपल एनिमल्स एंड फंगी। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते हैं, दूसरों का ही, जैसे ह्यूमंस होते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, मार्केट से वेजिटेबल्स बाय करते हैं, फ्रूट्स बाय करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या हुआ, हम दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है। हम जैसे प्लांट से या फिर एनिमल से हम क्या है, डिपेंड है। हमने खुद ही तो वो ग्रो नहीं करा ना। अगर हम ग्रो भी कर रहे हैं बट वो हम किस चीज से ले रहे हैं, प्लांट से, तो ये भी हम, इसको भी हम बोलते हैं कि हम दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। ओके बच्चों, तो अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म होता है ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके दोनों डिफरेंसेस आप याद रखना, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल हो जाता है हमारे पास ग्रीन प्लांट, और हेटरोट्रॉफिक का एग्जांपल हो जाता है हमारे पास एनिमल्स एंड फंगी। ओके बच्चों, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या है, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे ग्रीन प्लांट्स। उसमें क्या लिखा हुआ था कि दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बट ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजों को इनकी नीड होती है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और जिस मेथड से जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड बनाते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में क्या कैसा होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय यूजिंग दीज थिंग्स। ओके बच्चों, ये चार मैंने, ठीक है। First one is the carbon dioxide, second one is the water, and third one is the chlorophyll, and fourth one is the sunlight। होगी बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इन्हें कहाँ से मिल जाती है, ये इन्हें मिल जाती है एयर से। और जो वाटर होता है इनको कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से। जो क्लोरोफिल होती है ये लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी हमारे ग्रीन लीव्स होती हैं उन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये मेन टॉपिक है, आप याद रखना, ठीक है। सनलाइट एज एनर्जी सोर्स, जो सनलाइट होती है ये हमें कहाँ से मिल जाती है, एनर्जी सोर्स होती है, और ये हमें एनवायरमेंट से मिल जाती है बच्चों, ठीक है। अब हम इसका पूरा प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, लाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सन है, ठीक है। इससे क्या है, इससे लाइट आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जैसे ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट प्लांट्स में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये एरो इस साइड दिखा रखी है, एंड देन बाद में इस साइड एरो दिखा रखी है, ठीक है बच्चों। दो तरीके से हमें एरो दिखा रखी है, ठीक है। क्लोरोफिल इन लीव्स, जो क्लोरोफिल होती है इन्हें लीव्स से मिल जाती है, ठीक है बच्चों। और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल जाते हैं, सॉइल से मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा हमारे पास होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखो ये हमारा क्या होता है, ये प्लांट्स में प्रोसेस होता है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग four things, ठीक है। First one is the sunlight, second one is the chlorophyll, and third one is the water, and fourth one is the carbon dioxide। जो लाइट होती है इन्हें कहाँ से मिल जाती है, इन्हें एनवायरमेंट से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो क्लोरोफिल होती है ये इनकी लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स इन्हें कहाँ से मिल जाते हैं, बाय द सॉइल। ओके बच्चों, तो ये जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उन सब के अंदर ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप इसको याद रखना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। अब देखो, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। जो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर दोनों आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमें प्रोसेस बता रखा था ना,
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये लीव्स लेती हैं और ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो इसी से रिलेटेड ये इक्वेशन पूरी दे रखी है, ठीक है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ओके बच्चों, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन है उसी के बेसिस पे। अब ये तो हो गई हमारे पास पूरी इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया यहीं पर एंड। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक, ठीक है बच्चों। अगर आपने लीफ देखी होगी तो अगर आप लीफ को अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो उसमें ना छोटे छोटे डॉट डॉट, ठीक है, हमें दिखते हैं या फिर छोटे छोटे पोर्स से दिखते हैं, ठीक है। अब हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होती है, पूरा एक स्टोमेटा होता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, ठीक है बच्चों। जो रूट्स होती हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड द सी हैज लीव्स एब्जॉर्ब CO2, जो लीव्स होती हैं ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं CO2, ठीक है। जो सनलाइट एनर्जी हेल्प्स कन्वर्ट दीज इनटू ग्लूकोज, जो सनलाइट होती है इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन इज अ रिलीज, जो ऑक्सीजन हो जाती है रिलीज हो जाती है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द टिनी पोर्स, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो लीफ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टिनी टिनी स्पोर्स पोर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। एंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो उनकी सरफेस होती है ना लीफ की, उस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, जो ये पोर्स होते हैं किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। These pores are surrounded by guard cells, जो guard cell से सराउंडेड होते हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। ये हमें एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चों। बीच में हमारे पास क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, और इस साइड में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास गार्ड सेल, और इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखो पहले इसका ये डायग्राम है, देखो फर्स्ट वन यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सेल्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो बॉडीज होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो बॉडीज होती हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनी होती हैं, टिनी यूनिट्स, और उन टिनी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो सेल्स होते हैं इसको हम सिर्फ किस में देख सकते हैं, इन द अंडर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है बच्चों। तो ये हमें पूरा सेल के बारे में बता रखा है, ठीक है बच्चों। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल होता है इसके पास क्या होती है, एक थिन आउटर बाउंड्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने बोल दिया थिन, इसकी क्या हुई, आउटर बाउंड्री हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, और जो सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के साइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, ठीक है बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें तीन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ होता है, लोकेटेड ऑन द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड होता है ये बच्चों, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास आउटर बाउंड्री, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने इसमें पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक वाले, हमने सारे इसमें कवर कर लिए, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड, फर्स्ट वन है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक मोड। इसमें हमें क्या बता रखा है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड, किस पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, बाय अदर प्लांट्स। अभी हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि ये जो अपना खाना जो खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, एंड हेटरोट्रॉपिक हम उसको बोलते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें पूरा अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसने क्या बताया, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अ फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, एक तरीके के प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए।
इसमें पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा हेटरोट्रॉपिक मोड। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड में हमारे पास इसमें होस्ट। होस्ट क्या होता है, अ होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म। जो होस्ट होता है ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है बच्चों, एंड दैट सर्व्स एज अ लिविंग एनवायरनमेंट। और ये क्या करता है, ये एक लिविंग एनवायरनमेंट देता है किसको, अनदर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है बच्चों, जो होस्ट होता है ये क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है बच्चों, और ये लिविंग एनवायरनमेंट देता है किसको, अदर ऑर्गेनिज्म को। इट मीन्स ये दूसरों की हेल्प ज्यादा करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं होस्ट। आप सिंपल याद रखना। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं इसमें पैरासाइट्स के बारे में बच्चों। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट बेनिफिटिंग इट। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उन्हें फायदा हुए। ठीक है, मतलब उनको उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिटिंग नहीं होते, बट फिर भी वो दूसरों से क्या लेते हैं, दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड क्या करते हैं, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट बेनिफिटिंग एंड इट्स कॉल्ड द पैरासाइट्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक हमें दे रखा है बुक का एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, कस्कुटा अमरबेल ऑन अ होस्ट प्लांट। ठीक है, एक तरीके के प्लांट और दूसरे प्लांट से क्या डिपेंड है, किस चीज के लिए, फूड के लिए। एंड इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट ईट्स इंसेक्ट्स। अभी आप शॉर्ट्स देखते होंगे तो उसमें ना कभी कभी आता है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, अगर उनके सामने अगर कोई इंसेक्ट आता है तो उनको क्या करते हैं, उनको ईट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, एक हमारे पास होता है पिचर प्लांट। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो ईट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। सेकंड नंबर पे अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है बच्चों, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है, जो एकदम खराब चीजें होती हैं वहां से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी या फिर ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फंगी या फिर ब्रेड मोल्ड। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म होता है ये न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड होते हैं या फिर डिकेइंग मैटर होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, सेप्रोट्रॉप्स के और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अभी हमें कुछ इसके एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द पिचर प्लांट शोइंग टिड एंड पिचर। ये एक तरीके का क्या होता है, ये प्लांट होता है, इसमें क्या होता है यहाँ पर इसके ना ये एक ऐसे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक सिलेंडर के शेप से प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये यहाँ पर शो क्या करा है, इसको जूम करके शो कर रखा है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिड। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। जो लीफ होती है मॉडिफाइड होती है एज द फॉर्म ऑफ पिचर। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर कोई भी इंसेक्ट आया तो जो ये लिड होती है ना, ये दोबारा से कवर हो जाती है। ठीक है, पूरी ऐसे करके कैप इसे कवर कर देते हैं। ठीक, और फिर ये जो प्लांट्स होते हैं इस पूरे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पर सेकंड में हमें बता रखा है फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। अगर आप ब्रेड को अगर आप रख दें 2-3 दिन के लिए, अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, जब आप उसको देखते हैं उससे ब्लैक या फिर ग्रीन से कलर की क्या होती है, एक लाइन, एक लेयर सी बन जाती है। ठीक है बच्चों, उसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फंगी होती है ज्यादा कहाँ पर ग्रो करती है, ब्रेड पर ग्रो करती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ब्रेड हमें नहीं खाने चाहिए। और जो अभी यहाँ पर हमें इसका एग्जाम्पल दे रखा था ना,
सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये ब्रेड में ही ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अब है यहाँ पर सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब हमारे पास जैसे हम क्या करते हैं घर में, जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से एक दूसरे का काम करवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शेयरिंग करते हैं। एक क्या करता है, एक ही ने एक चीज दे देता है और दूसरा जिसके पास जो चीज होती है वो इसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, लिव टूगेदर। टू ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक ही साथ रहते हैं और शेयर क्या करते हैं, जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास लाइकन्स और हमारे पास क्या आ जाएगा, राइजोबियम इन लेग्यूम रूट्स। और ये जो राइजोबियम होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो जो लेग्यूम रूट्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसका वर्क क्या होता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ठीक है बच्चों। तो जो लाइकन और जो राइजोबियम होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ये शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हो गया है एंड। अब यहाँ पर इसका क्या दे रखा है, आगे इसका फ्लो चार्ट। ओके बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये क्या था, ये इसका नेम था, ठीक है बच्चों। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, ग्रीन प्लांट्स में बाय फोटोसिंथेसिस, और हेटेरोट्रॉपिक में क्या था, बाय अदर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने यही तो पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, वो अपना खाना खुद बनाते थे और जो हेटेरोट्रॉपिक में था वो दूसरों पर डिपेंड करते थे, ठीक है बच्चों। और ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास क्या आ जाता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। जो फूड होता है ये जो फूड होता है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को रिलीज करता है एंड जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इसका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। बाय अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने कितने टाइप्स पढ़े, पैरासाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं और सिम्बायोटिक क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक थे और हमने कैसे कैसे कवर करा, ठीक है बच्चों। पहले हमने इस वाले पार्ट को कवर करा था, पहले न्यूट्रिशन पढ़े, इसके न्यूट्रिशन के दोनों मोड्स पढ़े, फिर हमने ये सारी चीजें कवर करी, इसके बाद हमने ये सारी चीजें कवर करी, ठीक है बच्चों। आज होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड लाइक शेयर कमेंट, एंड आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना जिस भी लोगों को इसकी नीड है, ठीक है। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए हमेशा, ठीक है बच्चों। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ये हमारा न्यू चैनल है यूट्यूब पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जिससे हम बहुत आगे तक जाएं आपके साथ, ठीक है बच्चों। और आपको जिस भी चीज़ की नीड हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम उसको भी जल्द से जल्द उसके रिप्लाई देंगे, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, ओके बाय, टेक केयर बच्चों।